नमस्कार। निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो गया। बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से निकलकर इस वक्त आ रही है यूपी से। एसपी के समर्थन से प्रकाश बजाज ने पर्चा भरा था मगर वो खारिज हो गया। अब प्रकाश बजाज ने कहा है कि यह साजिशन खारिज किया गया है। प्रकाश बजाज बीएसपी प्रत्याशी रामजी गौतम के खिलाफ उन्होंने पर्चा भरा था निर्दलीय के तौर पर। समाजवादी पार्टी के विधायकों के प्रस्तावक थे उनके, लेकिन पर्चे में तीन गड़बड़ियां पाई गई, तीन तरह की अलग अलग। गलत विधायक का नाम गलत फॉर्मेट में भरा गया पर्चा। लेकिन प्रकाश बजाज कह रहे हैं कि दरअसल साजिश हुई है उनके खिलाफ, वो हाईकोर्ट भी जाएंगे। और उधर बीएसपी के प्रत्याशी रामजी गौतम का नामांकन वैध पाया गया है। बीएसपी के 7 विधायकों ने पार्टी से बगावत की है। इस बीच अब अखिलेश से भी मिलने की बात कही जा रही है बीएसपी के बागी एमएलए की। हालांकि ये बागी एमएलए खुद इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हर कोई यही बता रहा है कि वो इन बागी विधायकों ने जाकर मुलाकात की अखिलेश यादव से। तो सवाल यह है कि क्या अब जबकि 10वें उम्मीदवार के तौर पर से बीएसपी के प्रत्याशी रामजी गौतम मैदान में रह गए हैं, तो अब उनकी जीत का रास्ता साफ होगा? राज्यसभा पहुंच जाएंगे? बीएसपी का इकलौता उम्मीदवार यहां पहुंच जाएगा क्या? या जीत के लिए समर्थन, अगर जीत के लिए समर्थन कहां से जुटाएगी बीएसपी, यह भी बड़ा सवाल है। और निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज ने जिस तरह से अपनी उम्मीदवारी उनकी रद्द हुई है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह साजिशन ऐसा किया गया है। नहीं थी, क्लैरिकल एरर था। जहाँ पहले मैंने सबमिट किया अपना 2 सेट ऑफ नॉमिनेशन, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। वो दोनों सेट ऑफ नॉमिनेशन सबमिट करने के बाद आज जब मैं आया तो वो बोले एक है ये आपका इंग्लिश वाला फॉर्म कंसीडर करते हैं। हमने बोला हमने आपको 2 सेट दिया है, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का सेट। वो बोले नहीं मेरे पास नहीं है। मैंने बोला आपको दिया था और ये सबके सामने दिया था। आपने उनको बोला था कि ये इंग्लिश के पीछे अटैच कर दो। प्रदीप वर्मा करके उनके असिस्टेंट हैं, जो भी हैं, उनको उन्होंने आरओ ने डायरेक्शन दिया था कि ये वापस मत करो, ये अटैच कर दो, उस पर अटैच कर दो। जब आज बातें आई सामने तो उन्होंने बोला यही है। मैंने बोला कि नहीं, हमने आपको 2 फॉर्म दिया था, जो वो बोले कि नहीं आपने एक ही फॉर्म दिया था। तो अब पहली चीज कि उन्होंने गलत तरीके से, जो पहले प्री प्लान्ड तरीके से उन्होंने ये बिंदु उठाया। तो क्या सच है? अब ऐतराज जताया है कि गलत तरीके से उनके पर्चे को खारिज किया गया है। वहीं बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि प्रकाश बजाज का एक प्रस्तावक ही गलत था। उनसे बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब ने। बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम के पर्चे को लेकर के आज दिन भर रिटर्निंग ऑफिसर का मामला रहा। सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ फाइनली नामांकन को लेकर के? देखिए, राम जी का जो नामांकन पत्र था उसको वैध पाया गया है और उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये वैध नामांकन है, और जो कंप्लेंट थी वो फर्जी मानी गई, इसलिए उनका हुआ। और जहां तक प्रदीप बजाज का नामांकन था उसमें इतनी गंभीर त्रुटियां पाई गई, यहाँ तक कि एक प्रस्तावक का नाम ही गलत था, जो कि मतदाता नहीं है। इसलिए 10 में से जब 9 रह गए तो उनका नामांकन उस ग्राउंड में भी रिजेक्ट हुआ है। उनका नामांकन इस ग्राउंड पे भी रिजेक्ट हुआ है कि फॉर्म 26 जो था, वो फॉर्म 26 जो प्रारूप है उस पे उन्होंने नहीं दाखिल किया। आज आपके भी विधायकों ने, 4 विधायकों ने पूरी तरीके से दिन भर हो हल्ला मचाए रखा। उन्होंने आपत्ति जताई कि जो सिग्नेचर उस प्रस्तावक के तौर पर हमारे थे उसमें हम थे नहीं। आज दिन भर राजनीतिक घटनाक्रम आपने भी देखा, फानन में जनसभा को भी खत्म करके आज यहाँ पहुंचे। तो इन सारी चीजों को आज कैसे? नहीं, इनको कुछ नहीं देखना, तो मालूम है कि वो तो मौजूद थे। आप लोग तो शायद काफी लोग तो उस दिन भी मौजूद थे जिस दिन वो आए थे यहाँ हमारे साथ। हमारे साथ प्रेस में भी पीछे साथ में खड़े थे। उन्होंने नामांकन में दस्तखत किए थे। उन्होंने किस दबाव में, किस प्रेशर में उन्होंने आज ये गलत बयान दिया, ये तो वही जवाब दे पाएंगे। लेकिन ये तो सही बात है कि उन्होंने आकर के विधानमंडल दल में हमारे बैठ करके, सारे विधायकों के बीच में बैठ करके अपने दस्तखत किए थे और वही साइन किए थे जो कि पूरे विधानसभा में 4 साल से वो करते चले आ रहे हैं। विधायकों पर कोई एक्शन? अब वो सब आगे की पार्टी देखेगी कैसे क्या करना। शबाब, हमारे संवाददाता मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शबाब, सबसे बड़ी बात जो अब इसमें उभर कर सामने आ रही है कि प्रकाश बजाज, जिनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया है,
3 वजहें उसकी बता रहे थे सतीश चंद्र मिश्र, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था और वो अब हाईकोर्ट भी जाएंगे क्या? बिल्कुल, देखिए प्रकाश बजाज ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया है कि उनके नामांकन को गलत तरीके से खारिज किया गया। उन्होंने एक अंग्रेजी में एक हिंदी में नामांकन पत्र भरा, लेकिन उनके अंग्रेजी के नामांकन पत्र को पहले कहा गया कि एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन बाद में वो नामांकन का जो सेट था उसको गायब कर दिया गया। असल में होता यह है कि जितने सेट आप दाखिल करते हैं उसकी एक पर्ची मिलती है आपको, और उस समय जैसा प्रकाश बजाज ने बताया कि कल जब अपना नामांकन भर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि मुझे स्लिप दे दिए, तो मुझे स्लिप नहीं दी गई। आज जब मैं अपने नामांकन के उस सेट को मांग रहा था तो उन्होंने कहा वो आपने जमा ही नहीं किया है, अगर जमा किया है तो स्लिप दिखाइए। तो प्रकाश बजाज ने कहा कि इस तरह से मुझको जो है वो भ्रमित किया गया तमाम चीज़ों के साथ में, और मैं इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट जाऊंगा और इस मसले में जो है वो जो मेरी आपत्तियां हैं उनको मैं बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ बसपा के प्रत्याशी का रास्ता साफ हो गया है और सीधे तौर पर अब वो 10वें कैंडिडेट के तौर पर उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में प्रत्याशी होंगे। लेकिन यहीं से सारी बातों का अंत नहीं हो जाता। अभी 2 चीज़ें और बहुत पेचीदगियां पैदा करेंगी। पहला ये कि हाईकोर्ट इस मसले पर क्या फैसला लेता है अगर प्रकाश बजाज हाईकोर्ट जाते हैं तो, और दूसरा ये कि प्रत्याशी घोषित हो जाने से ही उनकी जीत तय नहीं हो जाती, वो कैसे जो है वो अपने बाकी बचे विधायकों का समर्थन हासिल करेंगे। प्रकाश बजाज ने कहा कि मेरे पास 50 से ज़्यादा विधायकों का सपोर्ट था और शायद यही बात विपक्षी पार्टियों को खटक रही थी। अब रामजी गौतम के साथ कितने विधायक रहेंगे इस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि देखिए मोटे मोटे तौर पर मानिए कि 12-15 विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे, जिनमें से आज 7 लोग बगावत पर उतर आए। अब मुमकिन उम्मीद यही है कि ये लोग प्रकाश बजाज के पक्ष में वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर जरा सा भी ये विधायक दाएं बाएं होते हैं तो फिर जुगाड़ वाले विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जीत और हार सीट के लिए की बात तो आगे आएगी सामने, जो शबाब आप कह रहे हैं अगली बात है। लेकिन पहली बात अब यह है कि क्या ये मामला, नॉमिनेशन का मामला हाई कोर्ट पहुंचेगा और वहां से अब ये बातें तय हो पाएंगी? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रकाश बजाज क्या हाई कोर्ट जाएंगे, चुनौती देंगे अपने नामांकन रद्द होने को? ये बड़ा सवाल तो दिलचस्प होता जा रहा है खेल। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जौनपुर की मल्हानी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में प्रचार के लिए आज पहुंचे। उन्होंने सैदनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने गुंडों और माफिया के खिलाफ जो अभियान चला रखा है वो रुकने वाला नहीं है। केशव मौर्य ने यह भी कहा कि मल्हानी की सीट आप हमें वापस कीजिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि मल्हानी में कमल खिलाइए तो यकीन मानिए कि हम यहाँ विकास की गंगा बहा देंगे, और कमल पर ही तो लक्ष्मी बैठकर आती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मल्हानी की बेटी सीमा द्विवेदी को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में विधानसभा में यहाँ कमल जरूर खिलना चाहिए। और अपने अपने बूथ के अंदर ईवीएम मशीन में जो कमल के फूल वाला निशान है उसके सामने वाली बटन को इतना दबाइए कि ईवीएम मशीन कमल के फूल से लबालब हो जाए, और कमल के फूल पर लक्ष्मी जी बैठ करके आना चाहे तो कोई बूथ ऐसा ना रहे जहां कमल खिलेगा वहां लक्ष्मी मैया का तो आगमन होगा ही होगा, वहां विकास होगा। अब बिहार में पहले चरण में 53.54% मतदान हुए। आज फर्स्ट फेज का इलेक्शन बिहार में हो गया। 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। आपको बताएं कि 2015 में पहले चरण में 54.75% वोट डले थे और आज भी 53.54% कमोबेश वही प्रतिशत, 1% का फर्क जरूर है, कम है 1% वोटिंग, लेकिन ये मामूली फर्क है। तो फर्स्ट फेज का इलेक्शन 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए बिहार चुनाव में संपन्न हो गया है। और पीएम मोदी ने बिहार के दूसरे चरण के मतदान के इलाकों में 3 धुआंधार रैलियां की। उन्होंने आरजेडी के जंगल राज का जिक्र करते हुए कहा कि किडनैपिंग इंडस्ट्री चलाने वालों से सावधान रहिए। मोदी ने रैलियों में राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बिहार की पवित्र भूमि पर बिहार के रण में पीएम मोदी की हुंकार जारी है।
उन्होंने पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में धुआंधार रैलियां कर आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए पीएम मोदी ने पटना में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 15 साल में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम बढ़ाए। मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार की कोशिशों से बिहार ने असुविधा से सुविधा की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर, अपहरण उद्योग से अवसरों की ओर एक लंबा सफर तय किया है। विकास को, सुशासन को सर्वोपरि रखने वाली सरकार की जरूरत है। ये समय हवाई बातें करने वालों को नहीं, बल्कि जिनके पास अनुभव है, जो बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं, उन्हें दोबारा चुनने का ये अवसर है। दरभंगा रैली में मोदी ने कहा कि राम मंदिर की तारीख पूछने वाले अब मजबूरी में ताली बजा रहे हैं। अपना कारोबार करने वालों के साथ इन लोगों को तो उनका जो बर्ताव रहा है, उसे तो बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते। रंगदारी दी तब बचोगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो उन लोगों के पास ही है, इसलिए इनसे सावधान रहना। पीएम मोदी लगातार बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को उम्मीद है कि एक बार फिर जनता बीजेपी जेडीयू के गठबंधन पर भरोसा जताएगी। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। तो बिहार चुनाव के मैदान में एक तरफ पीएम मोदी हुंकार भर रहे थे, तो दूसरी तरफ सीएम योगी भी विपक्ष को ललकार रहे थे। योगी ने कहा कि आरजेडी ने मुंह में भ्रष्टाचार का खून लग चुका है और उनकी आदत बदलने वाली नहीं। बिहार के रण में योगी गर्जना जारी है। सीएम योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां कर विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने सीवान के गोरिया कोठी और पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में रैली की। सीवान की रैली में सीएम योगी ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि रोजगार का लॉलीपॉप दिखाकर नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। योगी बोले, इनके मुंह पर भ्रष्टाचार का खून लगा है और इनकी ये आदत जाने वाली नहीं। बिहार के अंदर फिर से रोजगार का लॉलीपॉप दिखा करके नौजवानों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। इनके इस लॉलीपॉप के लालच में बिहार के नौजवानों को नहीं आना चाहिए। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज़ 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा है। से आपकी रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रिपोर्ट कार्ड दे, प्रधानमंत्री रिपोर्ट कार्ड दे, जेपी नड्डा रिपोर्ट कार्ड दे, अमित शाह रिपोर्ट कार्ड दे आकर कि 15 साल में क्या कुछ हुआ है। ऐसा है, यू कैन ब्रिंग हॉर्स नियर द वाटर, यू कांट फोर्स हिम टू ड्रिंक। आप किसी की आंखें ठीक कर सकते हो, विजन नहीं दे सकते हो। वो कह रहे मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। वो तो मैंने तो उनसे पूछ लिया कि 10 लाख नौकरी आप कैसे दोगे, और आपने 10 लाख से ज्यादा तो आपके पिताजी ने पलायन करा दिया बिहार से। इस पर आप माफी क्यों नहीं मांगते बिहार की जनता से? आपको बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज आप तैयार होकर के 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हो, 10 लाख से ज्यादा आपके समय में लोग पलायन करके गए हैं बिहार से। क्या जवाब है आपके पास? और आपके पिताजी इसको यूएसपी समझते थे, और अगर वो गलत थे तो बेटा माफी मांगे ना, क्यों नहीं माफी मांगी अभी तक आप? पर तेजस्वी को और ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नौकरियों का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं एक पकड़ दिखा रहा है पब्लिक के बीच में। और नीतीश का जो 15 साल का शासन है, क्योंकि 15 साल की गवर्नेंस के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, उसका नुकसान आपको हो सकता है। यानी आपकी गठबंधन। देखिए, बिहार का एक एक व्यक्ति विकास को उसने महसूस किया है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, फ्लाईओवर बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन गए हैं, ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा छोटा शहर नहीं है जो हाईवे से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए लोगों को विकास दिखा है। जारी है खबरों का सिलसिला, कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे साथ।